चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों सब ठीक ठाक हैं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पढ़ाएंगे। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, एम्पियर का परपथीय नियम, जो कि मैंने ऑलरेडी से लिख रखा है। क्या लिखा हुआ है? किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन पद द्वारा नेट धारा आई का म्यू0 गुना होता है। ये हम आपको समझा रहे हैं। क्या बताया भाई? जब कोई बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन करेंगे तो पद द्वारा नेट धारा आई का म्यू0 गुना हो जाएगा। यहां उस बात को समझे हम लोग। ये लिखा मैंने बंद परिपथ। अगर जब किसी बंद परिपथ के अंदर उसके सीमा को, यहां देखो, इसके सीमा के अनुदिश, देखो दिख रहा है साफ साफ, सीमा के अनुदिश अगर इसके हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसके चुंबकीय क्षेत्र, ये देख रहे हैं, ये जो एरो इसे बना है, ये चारों तरफ घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है। तो ये कहीं किसी भी बिंदु पर एक पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। लेकिन इनका क्या करेंगे? रेखीय समाकलन करने पर पथ का नेट धारा आई, ये लिखा है, धारा आई म्यू0 गुना होता है। इसे हम नेक्स्ट पेज पर समझ लेते हैं। क्या लिखा है देखिए, यहां पर अगर कोई आपसे पूछे एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बता देना है किसी बंद परिपथ में, क्या बता देना है? किसी बंद परिपथ में, आपको समझा दे रहे हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताना है किसी बंद परिपथ में क्या कर देना है, उसके सीमा के अनुदिश, मतलब इसके सीमा के अनुदिश, इसके सीमा के अनुदिश किसी भी बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, क्या क्या बताया भाई? किसी बंद परिपथ के अंदर इस सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। उसके आगे क्या लिखा है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग ज्ञात करते हैं, इन्हीं का रेखीय समाकलन कर देते हैं। तीसरी बात देखो, क्या क्या बताया? किसी बंद परिपथ में इसके सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन करते हैं तो इनके जो नेट धारा आई होता है वो म्यू0 गुना हो जाता है। ये आपको समझ में आते आई? बता लेंगे एम्पियर परपथीय नियम। एक बार दोबारा रिकॉल करता हूं। बोले जब किसी बंद परिपथ में उसके सीमा के अनुदिश, किसके अनुदिश? सीमा, बाउंड्री के अनुदिश, बाउंड्री की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन करने पर, बच्चों मैं लिख दे रहा हूं, रेखीय समाकलन करने पर जो उसका रेखीय समाकलन जो होता है वो धारा का म्यू0 गुना होता है। अच्छा, यही म्यू0 गुना जो नियम एम्पियर का है बच्चों, ये गॉस के नियम पर आधारित है। वहां भी यही था, वहां धारा के ε0 गुना था, लेकिन यहां पर क्या है? धारा के म्यू0 गुना होता है। अब चलते हैं हम लोग अपने पेज पर, चलते हैं मेन पेज पर जहां मैंने लिखा है। अब यहां हम क्या करें? इसको प्रूफ करेंगे। क्या बताएंगे? इस कागज तल के लंबवत क्या करेंगे? कागज तल के लंबवत x और y एक तार खींच लेते हैं। मतलब एक तार होता है जो लंबाई में तार होता है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ये जो धारा है इसके ऊपर की ओर बह रही है। क्या धारा आई, मतलब जो धारा आई है ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, और इसी वृत्तीय केंद्र जो है, बिंदु जो केंद्र है वो है r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और देखते हैं इसे हम लोग प्रूव करते हैं, किस हिसाब से प्रूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। देखिए हमें क्या लाना है, इस पहले मैं लिख दे रहा हूं, हमें केवल लाना है म्यू0 आई गुना लाना है। चले हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं। कहां से आएगा? सबसे पहले हम लोग को फार्मूला याद है, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू0 आई अपान होता है 2πr। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। अब हम लोग क्या काम करेंगे, जो हमें पता हो चुका है कि क्या बंद इंटीग्रेशन का समाकलन करेंगे, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र B होगा, जिसकी लंबाई dl होगा। dl का मतलब है छोटे छोटे लंबाई। तो बच्चों इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये वेक्टर भी हटा देंगे और यहाँ हमें मिलेगा बंद इंटीग्रेशन B को वेक्टर हटा देंगे, यहाँ डॉट लगा देंगे, dl आ जाएगा। अब यहाँ तुरंत हमें थीटा आ जाएगा, cos थीटा। यहाँ लिखना पड़ेगा कि जो ये धारा जो हमारी लंबाई है उसके समांतर दिशा में, किस दिशा में है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, समांतर दिशा में होगा। इसलिए चूंकि थीटा का मान कितना रखेंगे? 0 डिग्री रखेंगे। कितना रखेंगे? 0 डिग्री। तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगी? यहाँ लोग देते हैं बच्चों 0 बंद इंटीग्रेशन B
dl, यहां हो जाएगा हमारे पास cos 0 और cos 0 का मान कितना होता है, बोलो जल्दी से, cos 0 का मान कितना होता है डिग्री का, 1 होता है। कुल मिला के यहाँ कितना हो गया है, बंद इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आ गया, b इंटू dl आ गया है। हम लोग d को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं भाई, देखिए हम छोटा थोड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको सही से एडजस्ट हो सके। कहाँ गया भाई, थोड़ा छोटा हो जाए, बस दिखाई दे, देखो थोड़ा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट। क्या क्या लिखा था, वन इंटीग्रेशन b dl cos थीटा, यहाँ लिखेंगे हम लोग cos थीटा, एक मिनट, यहाँ हम लोग लिखेंगे cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो 0 का वैल्यू 1 होता है। अब देखो b को बाहर कर लेंगे, बस 2 लाइन में आपका एम्पियर पर प्रति यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे dl, हम जानते हैं कि इसको हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जानते क्या है कि जो बंद इंटीग्रेशन dl होगा तो क्या वैल्यू आएगी 2 पाई r। ये 2 पाई r कहां से आया, 2 पाई r कहां से आया, ये 2 पाई r जो होता है ये इसके वृत्त के चारों ओर जो इसकी परिधि होती है, इसका मतलब ये जो dl शब्द आया dl और बंद इंटीग्रेशन मतलब पूरे वृत्त का समाकलन अगर करेंगे तो उनकी वैल्यू 2 पाई r होती है। आराम से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बस कहानी खत्म है, हम लोग यहाँ वैल्यू क्या रख देंगे 2 पाई r। हम जानते हैं b इज इक्वल टू क्या होता है, a ऊपर लिखा है a यहाँ पर, तो b की वैल्यू क्या होती है, हम लोग a यहाँ पर देख लेते हैं यूं, तो यहाँ बच्चों लिखेंगे हमारे पास कितना, b की वैल्यू कितना है म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r, और हमारे पास यहाँ कितना लिखा है 2 पाई r, 2 पाई r से कैंसिल आउट, डायरेक्ट हेंस प्रूव दैट जो हमारा एम्पियर का परपथीय नियम था वो हमें प्रूफ हो गया है। ठीक है, इसे हम याद कर लेंगे हम लोग, इसे एक शॉर्ट वीडियो